हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन का एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्लांटिंग ट्रीज। Pakistan is staring climate change in the face, and mitigating its fallout is arguably an even more urgent battle than winning the fight against corruption. पाकिस्तान जो है इन द फेस का मतलब होता है कन्फ्रंट हो जाना, मुद्दे मुकाबले हो जाना। पाकिस्तान जो है देख रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज की पोजीशंस आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको मिटिगेट करना यानी कि उस मामले को हल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम कंपेयर करें करप्शन के अगेंस्ट फ़ाइट को। तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस जो कि वल्नरेबल जो है हमारे लिए, उसको मिटिगेट करना। एज़ पर द मोस्ट रिसेंट रैंकिंग्स ऑन द क्लाइमेट ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान कम्स इन 8 among the countries most impacted by climate change between 2000 and 2019। ये जो 19 साल का अरसा है 2000 से लेकर 2019 तक, पाकिस्तान के अंदर इस अरसे में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रिस्क के इंडेक्स पर पाकिस्तान 8 नंबर पर आ गया है। On Friday, Prime Minister Imran Khan launched the Spring Plantation 2021 campaign that covers 51 Miyawaki urban forest sites in Lahore। जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक कैंपेन लॉन्च किए, स्प्रिंग प्लांटेशन 2021, जो कि 51 मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट को कवर करेगी लाहौर में। मियावाकी एक फॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पॉटेड सीडिंग की जाती है, विद द फर्स्ट सच फॉरेस्ट बीइंग प्लांटेड इन जिलानी पार्क, जो कि अपनी कैंपेन के अंदर ये प्लांटेशन करने का इरादा रखते हैं। तो वो सबसे पहले जिलानी पार्क के अंदर करेंगे। ऑन द ओकेशन, मिस्टर खान exhorted his fellow Pakistanis to join his government's country-wide 10 billion trees tsunami program to help cut down smog and reverse environmental pollution। इसके अलावा इस ओकेशन पे मिस्टर खान ने, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अपने फ़ेलो पाकिस्तानीज़ को यानी पाकिस्तान के रहने वालों को दावत दी है कि वो इनको ज्वाइन करें, इनकी गवर्नमेंट के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को ज्वाइन करें और स्मॉग और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को ख़त्म करने में साथ दें ट्रीज़ के ज़रिए। Speaking of Lahore, the Premier said that one consequence of the city's expansion in all directions was that it had lost 70% of its forest cover। जब वो लाहौर में बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि शहर के जो एरिया है वो बढ़ जाने की वजह, जो कि हर डायरेक्शन के अंदर शहर बढ़ गया है अपने एरिया वाइज, तो उसकी वजह ये भी है कि 70% जो उसका फॉरेस्ट कवर था वो ख़त्म हो गया है। द अर्बन फॉरेस्ट कैंपेन स्लोगन प्लांट बिफोर इट्स टू लेट कैप्चर्स द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। अर्बन फॉरेस्ट कैंपेन का एक स्लोगन था, स्लोगन मतलब कि एक नारा था, प्लांट बिफोर इट्स टू लेट, पौधे लगाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये नारा जो है सिचुएशन कितनी अर्जेंटली मांग रही है कि पौधे लगाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं, उसको ये स्लोगन कैप्चर करता है। The loss of forest cover exacerbate the effects of climate change। exacerbate का मतलब होता है वर्स कर देना, बुरा हाल हो जाना। तो जो फॉरेस्ट कवर है उसकी कमी की वजह से, उसके कम हो जाने की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो बहुत वर्स्ट इफ़ेक्ट्स आए हैं। Opening the door to flash floods and soil erosion, thereby lowering crop yields, destroying local economies and disrupting food supply patterns on a wider scale। अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं।
जैसे हमने कहा ना कि फॉरेस्ट के कम होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, उसने कंडीशंस को वर्स ऑफ कर दिया। तो कैसे किया कि फ्लैश फ्लड्स के थ्रू, कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र नहीं रखा गया, उसके जो ऐसे काम नहीं किए गए उसकी रोकथाम के, तो फ्लड्स आने लगे हैं। सॉइल इरोजन हो गई। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो अपर लेयर होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो लैंड होती है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाना। जिसकी वजह से क्रॉप ईल्ड जो है, पैदावार जो है फसलों की, वो कम हो गई। और उसके अलावा जो लोकल इकोनॉमीज़ थी उनको भी डिस्ट्रॉय किया, और फूड सप्लाई के जो पैटर्न्स हैं बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर, उनको भी ख़राब किया है। Pakistan has only 5.7% forest cover as opposed to the recommended 25%. पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5.7% फॉरेस्ट है, जबकि होना चाहिए 25%. At between 0.2 and 0.5%, this country has one of the highest deforestation rates in the world and the second highest in the region after Afghanistan. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो दरख्त काट देते हैं लकड़ियों के लिए, और फिर फॉरेस्ट इस तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो ये डिफॉरेस्टेशन का काम जो चल रहा है वो 0.2 से 0.5% के दरमियान चल रहा है पाकिस्तान में, जो कि दुनिया का हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर आ रहा है, और उसके अलावा सेकंड हाईएस्ट अपने रीजन के अंदर आ रहा है। अफ़गानिस्तान में ये हमसे भी ज़्यादा है। Expanding urbanization, industrialization, and increasing population and a peaceful, politically well-connected timber mafia from a lethal combination that is stripping the land of its precious forest cover. अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरी इलाके को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, और जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक पावरफुल पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड टिम्बर माफिया बनता जा रहा है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो जो फॉरेस्ट कवर है उसको कम करता जा रहा है। कीमती चीज़ हमारी कम होती जा रही है इसकी वजह से। PTI launched the Billion Tree Tsunami Project in response to global warming soon after coming to power in Khyber Pakhtunkhwa in 2013. जब PTI अपनी हुकूमत में आई थी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में, तो उसने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का इनेकाद किया था ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्स में। दैट ग्रीन इनिशिएटिव विच गवर्नमेंट क्लेम्ड इन 2019 हैड लेड टू 6.3% इंक्रीज इन द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर, विच फॉरेस्ट कवर वॉज फॉलोड बाय द इवन मोर एम्बिशियस 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। जो ग्रीन इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्लेम किया था 2019 में, और 6.3% से इंक्रीज़ भी हुआ था फॉरेस्ट कवर, वो फॉलो करता गया उस 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को, और मज़ीद अहम मकसद की तरह से। These efforts have brought into sharp focus environmental concerns that were earlier largely ignored by the political parties in this country. ये जो एफ़र्ट्स किए गए हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए, तो ये वाले एफ़र्ट्स पिछली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स थी, जैसे PPP हो गई, PMLN हो गई, इन्होंने नज़रअंदाज की हुई थी। The recalibration of priorities was sorely needed and has been widely appreciated in a world racing to meet the challenge posed by the climate change. वही बात आ रही है कि ये जो रिकैलिब्रेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ है, मतलब कि प्रायोरिटीज़ को जो सेट करने का काम है वो बहुत ज़रूरी होता है, और जो और उसके अलावा ये पूरी दुनिया में अप्रिशिएट भी किया गया जब ये क्लाइमेट चेंज के रेस्पॉन्स को हमने एज ए चैलेंज लिया और उसको मिटिगेट करने की कोशिश की। अदर लीडर्स हैव स्टार्टेड सिमिलर कैंपेन्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ लॉन्च्ड 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव। जो दूसरी कैंपेन्स है उन्होंने भी ये ही काम शुरू किया, मतलब दूसरे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इसी तरीके की कैंपेन शुरू की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया कि वो ट्रिलियन ट्रीज़ लगाएगी, 1 ट्रिलियन ट्रीज़।
The massive scale of the tree plantation project has perhaps inevitably given rise to questions as to its effectiveness and viability. जो इस मैसिव स्केल के ऊपर ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो जाहिर सी बात है उससे छोड़ा तो नहीं जा सकता, वो अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है और वायबिलिटी है यानी कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा नहीं होगा उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं. लास्ट ईयर नैब अप्रूव्ड 4 investigations into the provincial level billion tree tsunami project on allegations of misuse of authority, lack of survival of plants, embezzlement of funds. पिछले साल नैब ने 4 इन्वेस्टिगेशंस अप्रूव की थी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी कि उसके ऊपर एलिगेशंस यानी कि इल्ज़ामात थे कि अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ किया गया है. उसके अलावा प्लांट्स की सर्वाइवल की कमी हुई है, मतलब कि प्लांट्स लगाए और उसके बाद वो कब तक सर्वाइव करेंगे उसकी लाइफ के अंदर कमी आई है. और उसके अलावा एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स यानी कि फ़ंड्स जो हैं वो मैनिपुलेट करके यूज़ किए गए यानी कि कुछ करप्शन भी हुई है और वगैरह वगैरह. Critics also point out that the timber mafia has managed to continue its illegal work unhindered because the implementation of law is lax and the lobbies linked with the racket are extremely powerful. बहुत सारी तनकीद इस बात पर भी की जा रही है कि जो टिम्बर माफिया है वो अब तक जो है अपना काम जारी रखे हुए हैं बगैर किसी रुकावट के, और ये इस वजह से है क्योंकि जो लॉज हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जो लॉबीज़ हैं वो थोड़ी वीक है इन मामलात के अंदर. Without plugging this gap, the tree plantation drive, however important in their own right, are unlikely to achieve their full potential. प्लगिंग का मतलब होता है ख़त्म कर देना. तो जब तक हम इस गैप को ख़त्म नहीं करते हैं तो जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकती, जबकि वो बेहद ज़रूरी भी है. तो यहाँ पर ही हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.